हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चों, हमने पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 आप लोगों को डिटेल में सिखाया था। उसमें कुछ बोनस क्वेश्चंस भी अपनी तरफ से कराए थे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इरेशनल प्रूफ करने के लिए आता है। आज की वीडियो मैंने सोचा था एक्सरसाइज 1.6 कराऊंगा, लेकिन ये तो एक्सरसाइज हमारा डिलीटेड है, ये सीबीएसई के सिलेबस में है ही नहीं। और इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जा रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 अगर तुमने आर.डी. शर्मा का लेटेस्ट वाला बुक लिया है तो इससे 1.1 वाला एक्सरसाइज मत करना, डिलीटेड है। 1.2 वाला भी डिलीटेड है, नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ 1.3 वाला एक्सरसाइज सॉल्व करना है, 1.4 वाला करना है और 1.5 वाला एक्सरसाइज करना है, जो मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियोस में करा दिया है। तो आज की इस वाले वीडियो में अब हम लोग सीधे पहुंचेंगे नेक्स्ट चैप्टर के पास। बाकी यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डिलीटेड हैं, जैसे कि ये डिवीजन लेमा वगैरह वाले क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो, बाकी जरूरी नहीं है। अगर तुमने अच्छे से एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स कर लिया है तो इधर जो जरूरी तुम्हें लग रहा है कि जो हमारे सिलेबस में था उसी को तुम्हें सॉल्व करना है, बाकी मत करना। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, यानी कि एक नया चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इस वीडियो में आप लोगों को मैं चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना सिखाऊंगा। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, तो हो सकता है कि एक वीडियो में कंप्लीट ना हो, तो जो दूसरा वाला वीडियो रहेगा उसका लिंक तुम्हें ऊपर में आई बटन में भी दे दूंगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, और जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ भी दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का। इस एक्सरसाइज में कहा गया है बच्चों कि फाइंड द जीरोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। ये बहुत 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 ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझना। देखो, पॉलिनोमियल का जीरो निकालना तुमने क्लास 9th में भी सीखा था। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकलती है, t दिया हुआ है तो s दिया हुआ है, y दिया है, जिसका भी वैल्यू निकालना है वो वैल्यू हमारा निकल जाता है। दिक्कत ये है कि इसमें एक नई चीज़ है जो तुम्हें मुझे भी पहले समझाना है, उसके बाद तुम्हें ये बहुत आसान लगेगा। इसमें बोला गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने एक बार समझ लिया ना तो फिर कभी तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब इसका मतलब क्या है रिलेशनशिप वगैरह का, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, एकदम डिटेल में सॉल्व करूँगा, तो तुम्हें वहीं पर समझ में आ जाएगा कि आखिर ये रिलेशनशिप होता क्या है और इसको कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो देखो बच्चों, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है यहीं से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले हमें इसके जीरोज निकालने हैं। जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ रहता है हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि भाई मान लो f(x) इक्वल टू हमारा 0 हो। ये जो f(x) लिखा रहता है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहीं पर f(x) लिखा रहता है, कहीं पर p(x) लिखा रहता है, कहीं g(s) लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है, उसका क्या मतलब है। सिंपल सा मतलब है बेटा कि ये इतने बड़े से पॉलिनोमियल का छोटा सा नाम है, बस ऐसे ही तुम समझ लो कि जो बड़ा सा पॉलिनोमियल है ना इसका छोटा सा नाम है और कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है कि इसके जीरोज निकालने हैं, तो हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे कुछ इस तरीके से कि नाउ x² माइनस में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। बीच वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में बांटना है, स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करें तो इतना ही आना चाहिए, इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास माइनस का 8 हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर माइनस का 4 और प्लस का 2 लिख दूँ तो काम बन जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से x² माइनस का 4x और प्लस में अगर 2x लिखता हूँ तो माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस का 2x ही आ जाएगा, और ये माइनस का जो 8 है वो एज इट इज़ उतर जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 है। अब इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन ले लो, माइनस का 4 एज इट इज़ उतर जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर x हो जाएगा और ये 8 के बदले में 4 लिख देंगे क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। तो एक फैक्टर हो गया हमारा x-4 और एक हो गया हमारे पास x प्लस में 2 और इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ से जब हम 0 निकालते हैं तो तुम्हें पता ही है, सबसे पहले हम लिखते हैं x-4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकल करके आ जाती है प्लस वाली 4, और उसके बाद इधर से हम लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x वाली वैल्यू जो है वो निकल करके आ जाती है माइनस की 2। अब यहीं से तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। ये चीज़ देखो तुम लोग पहले से सीख चुके हो, क्लास 8 में भी तुम लोगों ने कुछ बच्चों ने सीखा ही होगा। अब मैं बात करता हूँ मेन सबसे ज़रूरी चीज़ की, क्लास 9th में अलग क्या है। सबसे पहले क्लास 9th में जो हम लोग जीरो निकालते हैं ना, सॉरी 10th में, क्लास 10th में जो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं जिसे हम 0 कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ा और बीटा दो सिंबल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट द ज़ीरोज़, मान लेते हैं कि जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो कौन कौन है, तो एक अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम लोग इसको दे देते हैं 4 को, और दूसरा वाला 0 है वो उसको हम बीटा नाम दे देंगे और वो हमारे पास माइनस का 2 है। अल्फ़ा बीटा कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं सर ये अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, कुछ नया नहीं है। जो x का हम दो वैल्यू निकालते हैं ना अलग अलग, इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम लोग अल्फ़ा और बीटा के नाम से लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अभी हम लोग जब रिलेशन वेरीफाई करेंगे ना तो वहाँ पर हम लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो होता क्या है ना कि जो रिलेशन है
इन जीरोस का कोएफिशिएंट के साथ वो क्या है, पहला चीज़ तो कोएफिशिएंट किसे कहते हैं ये मैंने 9th में सिखाया था, अगर भूल गए हो तो दोबारा से याद दिलाता हूँ। जो x के साथ नंबर लिखा हुआ रहता है ना बेटा, वो x का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ x के साथ -2 है तो ये -2 x का कोएफिशिएंट है, और ये x के स्क्वायर के साथ यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है तो वो हमारे पास इस x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो एक हमारा रिलेशन होता है, उस रिलेशन को कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि जो सम होता है हमारे ज़ीरोज़ का, ये जो जीरो हमने निकाले हैं अगर हम उनको प्लस करते हैं ना तो वो हमेशा -b/a के बराबर आते हैं। अब बोलोगे सर ये b और a क्या है, तो बेटा जो x के साथ नंबर होता है ना वो हमारा b कहलाता है, और जो x स्क्वायर के साथ नंबर होता है वो हमारा a कहलाता है। तो ये हमेशा इसी के इक्वल निकल करके आता है जब कभी भी हम जीरोज़ का सम करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर सम करता हूँ, यहाँ पर तुम देखना, अगर मैं अल्फ़ा के बदले में 4 लिखूँ, प्लस की साइन लगाऊँ, बीटा के बदले में माइनस का मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया। उसी तरीके से इनके बदले में इनके वैल्यू लिख लो। पहले तो देखो ये माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगाओ, फिर b का मैंने क्या बताया, मतलब जो x के साथ नंबर होता है वो b का वैल्यू होता है, तो x के साथ -2 है तो b के बदले में -2 अलग से लिखेंगे, ये माइनस की साइन अलग रहेगी और b के बदले में -2 अलग रहेगी। फिर a के बदले में मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो x के स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं, तो यहाँ पर a के बदले में 1 लिख देंगे, ठीक है। तुम इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन हो करके 4 प्लस माइनस माइनस का 2, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये हमारे डिनोमिनेटर में 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस का 2 है, नीचे में चलो एक बार मैं 1 लिख देता हूँ, अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पर तुम 4 में से 2 माइनस हो रहा है तो 2 आ रहा है, इस साइड देखो 2/1 हमारा 2 आ रहा है, तो ये हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया कि जब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो भी हमारा 2 आया, और जब हमने -b/a का वैल्यू यहाँ से चिपकाया यानी सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर 2 आ रहा है, तो ये इक्वल हो गया ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरीफाई करना रिलेशन। अभी एक रिलेशन वेरीफाई हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर 2 रिलेशन होते हैं। तो पहला वाला तुम लोगों को समझ में आ गया, इस रिलेशन को कहा जाता है सम ऑफ जीरो का रिलेशन, ठीक है, यानी कि जीरोस को सम जब हम करते हैं तब ये रिलेशन बनता है। जो सेकेंड वाला रिलेशन है वो प्रोडक्ट वाला है। अगेन अब दोबारा हम करने वाले हैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाला रिलेशन वेरीफाई। उसमें होता ये है कि अगर हम जीरोज़ का प्रोडक्ट करें, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये c/a के बराबर होता है, c/a के बराबर होता है अगर हम जीरोज़ का प्रोडक्ट करें। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से जीरो हैं, तो एक तो हमारा 4 और एक माइनस का 2 है, तो अल्फ़ा के बदले में 4 लिख दिए और बीटा के बदले में -2 लिख दिए। c का वैल्यू क्या होता है, c किसे कहा जाता है, तो ये जो कांस्टेंट वाला नंबर होता है ना इसे हम c कहते हैं, जो लास्ट में लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर -8 दिया हुआ है तो हम -8 लिखेंगे c के बदले में, और a का वैल्यू तुम लोग जान ही चुके हो कि वो 1 है वहाँ पर, तो उसके बदले में 1 लिख दिया। अब 4 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आएगा, इधर -8/1 हमारे पास ये भी -8 आएगा, तो देखो फिर हमारा इक्वल आ गया ना, इधर भी -8 इधर भी -8, हमने अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा किया तो वो c/a के इक्वल आ गया, और इसको कहेंगे कि ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को रिलेशन को वेरीफाई करना है, ये याद करना पड़ेगा। एक ये वाला याद कर लो, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है ये रिलेशन प्रोडक्ट वाला, और एक ये सम वाला रिलेशन, ये दोनों रिलेशन आप लोगों को एकदम मुझे याद होनी चाहिए, ये लगभग हर क्वेश्चन में काम आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है तुम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब 2 जरूरी बातें, पहला तो इनके जो नोट्स मैं बना रहा हूँ ना, ये सारे के सारे नोट्स तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना MD सर, वहाँ से तुम लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर तुम लोग क्लास 10th का पूरे बेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एक ऐसा बैच जहाँ पर लिमिटेड स्टूडेंट हों, अच्छे से सारे बच्चे अपने डाउट पूछ सकें, एक एक बच्चे के ऊपर टीचर पूरा ध्यान दे, सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएं और पूरे लाइव क्लासेस हों, लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, तो ऐसा एकमात्र बैच है बेटा पूरे ब्रह्मांड में, केवल इंडिया में नहीं पूरे यूनिवर्स में एकमात्र बैच है, वो है हम लोगों का प्रहार बैच और अर्जुन बैच। तो प्रहार बैच में अगर तुम इनरोल करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें तुम्हें तगड़े तगड़े टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, और उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2499 है। 2499 में पूरे साल भर की पढ़ाई है, कोई अलग से क्रैश कोर्स निकाला नहीं जाएगा, कोई अलग से तुम लोगों को और दोबारा पैसा नहीं लगाया जाएगा, जैसे बहुत सारे बैचेस होते हैं ना कि लास्ट के 45 डेज़ के लिए ये बैच ले लो वो ले लो, वैसा कुछ नहीं है। 1 साल तुमने पे किया पूरा का पूरा, और उसके बाद उसमें बहुत सारे बच्चों का इनरोलमेंट भी नहीं होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, उसमें लिमिटेड सीट होती है, तो फटाफट जा करके ज्वाइन कर लो। और अगर तुम्हें मेरा अर्जुन बैच ज्वाइन करना है, जैसे प्रहार बैच में मैं खुद नहीं हूँ लेकिन बहुत तगड़ी टीम है वहाँ पर भी, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे ही पढ़ना है तो मेरा अर्जुन बैच है, अर्जुन बैच अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो उसके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तब मेरा अर्जुन बैच तुम ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो ये है 2 जरूरी अनाउंसमेंट तुम लोगों के लिए। अब देखो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं।
पहला वाला तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, एकदम मैंने इत्मीनान से समझाया है, स्लोली। दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ये आराम से बन जाना चाहिए। तीसरा वाला मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है पहले और थोड़ा सा अलग है पिछले क्वेश्चन से, इसमें थोड़े से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस वाले को जल्दी से मैं समझा देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस में 15। हमें इसके जीरोज़ निकालने हैं, इसका जीरो निकालना पिछले वाले से भी आसान है। इक्वल टू जीरो लिखो, सीधे 15 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाला 15 हो जाएगा जो यहाँ पर माइनस का था। अब हमें टी की वैल्यू चाहिए, जैसे पिछले बार एक्स की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर टी की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 15 हमारा रूट के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद जब हम लोग इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कम्प्लीटली तो हमारा बाहर निकलेगा नहीं, तो इस कंडीशन में हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि जो t का वैल्यू होगा या तो वो प्लस या फिर माइनस में रूट का 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना रहता है, ये इसका तरीका है। यानी कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर तुम्हें दिखे तो डायरेक्ट तुम उसको रूट में डाल दो और वहीं से तुम उसको सॉल्व कर दो। तो और अच्छा, ये प्लस और माइनस दोनों में क्यों होता है ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। कभी भी ध्यान रखना कि अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 9 अगर रूट के अंदर है और अगर उसे हमें रूट से बाहर निकालना है, तो पिछली क्लासेस में तुमने यही सीखा है कि 3 × 3 हमारा 9 हो जाता है। लेकिन बेटा -3 × -3 भी तो 9 होता है ना, इसीलिए वो प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है कि हमारा आंसर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, लिखेंगे कि मान लेते हैं पहला वाला जो हमारा ज़ीरो है, जो प्लस वाला है, तो प्लस वाले 15 को हम लोग अल्फ़ा नाम दे देते हैं और जो माइनस वाला 15 है उसे अपन बीटा नाम दे देते हैं। ऐसे ये हमने अल्फ़ा और बीटा दो नाम दे दिया। अब उसके बाद जो हम लोगों का रिलेशनशिप वेरीफाई है वो भी बहुत इजी है। बस देखो कन्फ्यूज इसमें बच्चे इसी में होते हैं कि यहाँ पर उनको पूरी चीज़ें दिखती नहीं है, जबकि ये बहुत आसान है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब हम यहाँ पर √15 में प्लस कर देंगे माइनस के √15 को। ठीक है, यही होगा। -b का मतलब क्या हुआ कि हम माइनस की साइन है वो तो अलग चीज़ है। जो b है उसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर t के बाद यहाँ पर जो जैसे t का स्क्वायर है, उसके बाद फिर हमारा t होता है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना बच्चों, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ साइड में। देखो इस तरीके से होता है, ax² होता है, प्लस में bx होता है, प्लस में c होता है। यानी कि एक तो स्क्वायर वाला होता है वेरिएबल के साथ, एक बिना स्क्वायर वाला होता है और फिर एक कांस्टेंट टर्म होता है। लेकिन इसमें वो बिना स्क्वायर वाला दिया ही नहीं है। ये जो bx होना चाहिए था ना, या फिर यहाँ पर t के फॉर्म में है तो मान लो वहाँ पर bt में लिख सकता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे दिया ही नहीं है। जब दिया ही नहीं है मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके बदले में हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। डिवाइड बाई में a के बदले में, तो ये जो t के स्क्वायर के साथ है ये हमारा a है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब तुम देखो प्लस का 15 माइनस का 15 ये भी 0 हो जाएगा, उधर माइनस का 0 डिवाइड बाई 1 है वो भी 0 हो जाएगा। दोनों साइड मस्त 0 हो जा रहा है, मस्त एक आँखों की तरह बन गया, तो वेरीफाई हो गया, खेल खत्म। ठीक है, वेरीफाइड पूरा लिखोगे ऐसे ID करके लगाओगे। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया। और सेम टू सेम प्रोडक्ट ऑफ 0 भी वेरीफाई हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है भाई, c/a होता है। अल्फ़ा अपने पास है रूट का 15, बीटा अपने पास है माइनस रूट का 15, सी का वैल्यू बोले तो ये कांस्टेंट वाला नंबर जो है सी का वैल्यू होता है, तो माइनस का 15 है, तो इधर माइनस का 15 लिख लो और ए के बदले में 1 लिख दो। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर के हट जाएगा और हमारे पास बन जाएगा माइनस का 15, यही होता है। और इक्वल के उस साइड में भी अपने पास माइनस का ही तो 15 है, तो दोनों साइड माइनस का 15 निकल करके आ गया। इसका मतलब ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से करना है तुम लोगों को वेरीफाइड। क्या समझ में आ रही है? नहीं बुझा रही होगी तो डिस्कस कर सकते हो, टेलीग्राम पे आकर के भी डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो प्रहार बैच तो जिंदाबाद है, ये वहाँ पर सारे डाउट तुम्हारे क्लियर कराए ही जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। चलो जो थोड़े और मुश्किल क्वेश्चन है, जस्ट लाइक हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्योंकि फोर्थ वाला तो सिमिलर है फर्स्ट वाले की तरह, वो तो तुम लोग आराम से बना लोगे। फिफ्थ वाला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, मैं उससे सिखाता हूँ बनाना। तो देखो ये हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है जहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आखिर कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो 0 निकालना है तो हम इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है बच्चों कि यहाँ से तुम 3 को एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर में 3 लिख लो और उसके बाद फिर वो जो डिनोमिनेटर में 3 आएगा उसको 0 के पास भेज दो, तो यहाँ से डिनोमिनेटर क्लियर हो जाता है, यानी कि फ्रैक्शन हट जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में तुम देख रहे हो 3 है, तो हम लेफ्ट वाले पार्ट का और ये राइट वाले पार्ट का दोनों का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो उससे भी हमारा 3 हट जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, ये वाला तरीका ज़्यादा मज़ेदार है, इसको ज़्यादातर बच्चे यूज़ भी करते हैं। तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 3। ठीक है, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो होगा क्या ना,
3 से इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इन सभी का 3 से मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड का, और उसी तरीके से जो राइट में 0 है उसका भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसका 3 से होगा तब तो ये 0 ही बन जाएगा, कोई चेंजेस होंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 7 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी मैं इसको क्योंकि लिखने वाला नहीं हूँ और तुम्हें भी एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि 11 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख रहे हैं, वो सब क्लास 6-7 के बच्चे करते हैं। अगर मैं इसका 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर क्या होगा, नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसीलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाए ऊपर वाले 3 से। तो बचेगा सिर्फ ये -11 और y बचेगा, ये नीचे का 3 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा था उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 11y तुम डायरेक्ट लिखोगे। उसी तरीके से यहाँ पर इसका भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का 3 और वो वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 केवल बचेगा, इक्वल के उस साइड में 0 हो जाएगा। तो ये इसका तरीका है कि तुम सबसे पहले फ्रैक्शन को हटा दो। अब यहाँ पर हमारे पास बीच में 11 आ गया है और ये 21 2 जो होता है 42, तो 11 को दो ऐसे नंबर में बांटना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाए लेकिन प्लस माइनस करने पर 11 ही रहे। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं तुम्हारा 14 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 14 3 जा 42 भी होता है और 14 में से 3 माइनस करने पर 11 भी होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 21y का स्क्वायर माइनस में 14y और प्लस में 3y, क्योंकि हमें बड़े में माइनस की साइन रखेंगे तब आंसर माइनस में आएगा। फिर माइनस का 2 है, इक्वल के उस साइड में 0 है। इन दोनों में से 7 कॉमन मिल रहा है, 7 ले लो कॉमन। इन दोनों से y कॉमन मिल रहा है, y कॉमन ले लो। यहाँ पर से 3 बच जाएगा क्योंकि 7 3 जा 21 होता है, और 2y में से एक y बाहर निकाल दिए हैं तो एक y अंदर रह जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर से हमारे पास 2 बच जाएगा क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, और y को तुमने बाहर निकाल दिया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपली बस हम प्लस का 1 लिख देंगे कॉमन। तो बचेगा अपने पास ये 3y और माइनस का 2, और इक्वल के उस साइड में अपने पास 0 हो जाएगा। ये है इसका तरीका। यहाँ भी 3y - 2 आ गया, यहाँ भी 3y - 2 आ गया। अब उसको एक बार ऐसे लिख दो, 3y - 2 एक ब्रैकेट में, और इधर से 7y और ये प्लस का 1 लिख दो, इक्वल के उस साइड में अपने पास 0 हो जाएगा। अगर मैं इसे अब सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू निकलेगा, मैं डायरेक्ट अब लिख सकता हूँ ना। देखो बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं तुम लोगों को डिटेल में सिखा ही चुका हूँ कि कैसे आंसर लिखा जाता है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो पहले मैं इसे इक्वल टू 0 लिखूंगा, और इक्वल टू 0 लिख करके फिर 2 को पहले ट्रांसफर करूँगा, फिर 3 को ट्रांसफर करूँगा। तो वो चीज़ अब तुम सीख चुके हो, और तुम्हें एग्जाम में भी उतना लंबा थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, आजकल पेपर बहुत लेंदी आने लगे हैं। तो डायरेक्ट तुम यहाँ पर लिखोगे कि इसलिए जो हमारे जीरोज़ हैं, इसलिए जो अल्फ़ा, पहला जीरो जिसको हम अल्फ़ा बोलेंगे, उसका वैल्यू कितना निकलेगा, तो जो y का वैल्यू निकलेगा वही अल्फ़ा का वैल्यू होगा। तो ये 2 उधर जाकर के प्लस का 2 बन जाएगा, 0 के पास भेजेंगे तो, और 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 2 डिवाइड बाई 3 निकल जाएगा यहाँ से एक 0, ठीक है, फ्रैक्शन में। उसी तरीके से जो हमारा बीटा यानी कि दूसरा वाला 0 निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, तो प्लस वाले 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 7 को भेजेंगे तो 7 डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 7 हमारे बीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें पहले जीरोज़ निकालने थे। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है सर, तो बस वैसे ही जैसे पहले किए थे, जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं, बस वैसे ही वेरीफाई करते जाओ। यहाँ पर लिखो वेरिफिकेशन, ऐसे लिख सकते हो स्टार्टिंग में वेरिफिकेशन। अभी तक मैंने तुम लोगों को लिख करके नहीं दिखाया था, बस वेरीफाइड लिख दे रहा था, तुम चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो। वेरिफिकेशन में हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो वो -b डिवाइड बाई a के बराबर होता है। अल्फ़ा का वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 3, बीटा का वैल्यू अपने पास माइनस का 1 डिवाइड बाई में 7। यहाँ पर माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो। b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से तुम लोगे ना, ये सबको अब a b c नहीं लिखना है, यहाँ से तुम्हें उठाना है। तो यहाँ पर से हमारे पास b का वैल्यू माइनस का 11 है, तो माइनस का 11 लिख लिया मैंने, और नीचे में a का वैल्यू कितना है 21 है, तो a के बदले में 21 लिख दिया। चलो सॉल्व करो, देखो यहाँ भी एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर में 21 आ जा रहा है। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस की साइन लग जाएगी, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 बन जा हमारा 3 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में माइनस और माइनस प्लस का 11, और नीचे में 21 आ गया, और यहाँ भी देखो तुम्हारा प्लस का 11 ऊपर में और नीचे में 21 आ गया। तो लेफ्ट वाला साइड और राइट साइड इक्वल हो गया। बस यही हमारा वेरिफिकेशन है, यही हम लोग यहाँ पर वेरीफाइड कर चुके हैं इसको। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों हमको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू होता है c डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हम लोग फिर से पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है 2 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई में -1 डिवाइड बाई 7, ये हमने पुट कर दिया। c का वैल्यू कितना है भाई, तो c का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 है, तो इसके बदले में माइनस का 2 लिख दिए, और a के बदले में 21 है। नीचे देखो यहाँ पर भी हमारे पास 21 आ गया नीचे में, और ऊपर में 2 - 1 यानी कि माइनस का 2, और इधर भी माइनस का 2 डिवाइड बाई में 21, दोनों आ गया। तो बस इसको भी लिख दो इस तरीके से, वेरीफाइड। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। समझ में आया कैसे बनाना था। तो आई होप तुम लोगों को फ्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। 8th वाला खुद से बनाओ, नहीं 7th वाला। ये मैंने कौन सा बनाया था, 5th वाला बनाया था ना। बाकी इसके बाद वाले सेम टू सेम है, एकदम कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम है।
तुम्हें लग रहा होगा कि सर यहाँ पर थोड़ा सा अलग आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेटा देख, जो बड़े वाला नंबर रहता है ना तो उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पर केवल डिनोमिनेटर में 3 था, मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर इसके आगे तुम आराम से बना लोगे। ये तो सेम टू सेम है, 7th वाला इसी की तरह बनेगा, नीचे में 3 था, इसके भी नीचे 3 है। यहाँ पर लेकिन अलग अलग नंबर है, तो अलग नंबर में कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। तुम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8x² पहले में आ जाएगा। यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर का 4 और नीचे का 2 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो 4 रहेगा वो 2 बन जाएगा, और फिर उस 4 का 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28x आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे और ऊपर का 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो तुम्हें याद रखना है कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में दो अलग अलग फ्रैक्शन हो और हमें फ्रैक्शन को हटाना है तो दोनों तरीके हैं, या तो तुम एलसीएम लेकर के भी हटा सकते हो, या तो जो बड़ा वाला नंबर है तुम उससे सभी का मल्टीप्लाई कर दो तो भी तुम्हारा फ्रैक्शन हट जाएगा। ठीक है, तो बना लोगे खुद से, नहीं बनेगा तो मुझे टेलीग्राम पे टैग कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो कि सर ये वाला बना रहे थे नहीं बन पाया, तो मैं वहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर का, इसमें बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर एज गिवन, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। ये है तगड़ा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हैं, वैसे तो ऐसे वाले भी आते हैं, देख सकते हो तुम लोग लिखा हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट लेकिन समझना जरूरी है। इसमें बोला ये गया है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर गिवन। यानी कि ये जो तुम्हें दो नंबर दिख रहा है ना, एक दिख रहा है -8 डिवाइड बाई 3, ये -8 डिवाइड बाई 3 जो है वो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसके बारे में भी हमें पता करना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो का सम है। ये जीरो का सम दिया हुआ है, और ये जो 4 डिवाइड बाई 3 है ना वो जीरो का प्रोडक्ट दिया हुआ है। जीरो मतलब कि वही अल्फा और बीटा का, तो अल्फा और बीटा का सम इतना है और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट इतना है, और हमें बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चल जाए तो उनके जीरोस भी बताने हैं, यानी कि उसका जीरो पता भी करना है। तो कैसे बनता है सर, आखिर इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका एक बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कहीं पे लिख लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चलो कॉपी में समझाऊँ। देखो बच्चों, इस चीज़ को तुम लोग अपने कॉपी में कहीं पर लिख लो और इसको नोट्स बना लो और याद कर लो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसका एक जनरल फॉर्म होता है अगर हम लोगों को जीरो से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हों, या तो जीरो भी अगर दिया हुआ हो तो भी हमारा काम हो जाता है। जनरल फॉर्म आखिर होता क्या है? जनरल फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है, सबसे पहले के लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस की साइन लगाते हैं, फिर लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या लिखते हैं? सम ऑफ जीरोस लिखते हैं, और इसके बगल में एक्स चिपका देते हैं, और प्लस की साइन के साथ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से अगर हमें जीरोस पता हो तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अभी देखने में तुम लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, के लिख करके ब्रैकेट के अंदर एक्स का स्क्वायर माइनस की साइन, जो सम ऑफ जीरो है उसके बदले में तुम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो और बगल में एक्स चिपका देना, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बदले में अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हो। ऐसे इजीली, मतलब कि आसानी से लिखा जाता है, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, डिटेल में इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। बाकी अल्फा और बीटा क्या है? जीरो है, तो सम ऑफ जीरो के बदले में ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आखिर दिया क्या है? जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है आखिर उसमें दिया क्या है? उसमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का सम दिया हुआ है, और वो है -8 डिवाइड बाई 3। और दूसरा चीज़ दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बोला है ना क्वेश्चन में कि सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, तो यानी कि सम ऑफ जीरो -8 डिवाइड बाई 3 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो हमारा 4 डिवाइड बाई 3 है। ये इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इतना दिया हुआ हम लोगों को, और हमको कहा है इनका यूज़ करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो अगर आपको ये चीज़ याद रहेगा तो आप आराम से बना लोगे। अच्छा, इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये के कहाँ से आ जाता है? पॉलिनोमियल में तो हम एक्स स्क्वायर वगैरह समझते हैं, ये के का क्या फंडा है? तो के का फंडा तब यूज़ होता है बच्चों जब फ्रैक्शन में हमारा आंसर आते रहता है ना, तब। जैसे तुम देखना, अब यहाँ पर मैं तुम्हें इसका के का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें भी कन्फ्यूज होते हैं। नाउ हम लोगों को पता है, जैसे कि मैंने बताया, कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके लिए हम लोग सिंपल सा एक काम करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो के है उसको लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की साइन लगाएंगे, फिर सम ऑफ जीरो करते हैं ना, ये वाला, ये सम ऑफ जीरो करते हैं, तो सम ऑफ जीरो अपने को -8 डिवाइड बाई 3 पहले से दिया हुआ है, फिर बगल में एक्स लगा देते हैं, फिर प्लस की साइन लगा करके प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपने को 4 डिवाइड बाई 3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पहले ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा हटा दूँ,
एक स्टेप एकदम बच्चों की तरह तुम्हें समझा दूँ तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइड बाई 3x हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये इतना बन गया, ये भी हमारा आंसर सही है। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, तो जनरली हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, फ्रैक्शन को हटा करके लिखते हैं, क्योंकि अगर जीरो भी फाइंड करना रहता है तो जीरो फाइंड करने के लिए फ्रैक्शन में थोड़ी फाइंड करते हैं। जैसे भी मैंने तुम लोगों को फर्स्ट का फिफ्थ वाला पार्ट बताया था कि फ्रैक्शन को हटाते हैं, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए सभी में 3 का मल्टीप्लाई किया था ना हमने पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर वैसे नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हें बस इतना लिख देना है कि मान लेते हैं कि जो k होगा ना वो हमारा 3 होगा। जो भी यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन में होता है हम k का वही वैल्यू ले लेते हैं। k का मतलब है कि k इन सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर k के बदले में इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो इन तीनों से k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो पॉलीनोमियल बनेगा वो हो जाएगा 3x का स्क्वायर, प्लस में हमारे पास ये 8x हो जाएगा, क्योंकि नीचे का 3 तो वो k के 3 की वजह से कट हो गया, और प्लस का ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पॉलीनोमियल है। और अगर तुम चाहो तो इस पॉलीनोमियल का नाम भी दे सकते हो, जैसे हम लोग नहीं लिखते px, px वो सब fx वगैरह, तुम उस तरीके से लिख भी सकते हो कि भाई ये जो पॉलीनोमियल हमने बनाया है इसका नाम px है। यहाँ पर भी लिख सकते हो कि ये अपना px है, ये अपना px है। समझ में आया? ये है पॉलीनोमियल बनाने का तरीका। k का वैल्यू हम कब यूज़ करते हैं? जब फ्रैक्शन में आ जाए तो। नहीं तो यहाँ पर अगर मान लो फ्रैक्शन में नहीं आता तो k के बदले में 1 लिख देते तो हमारा सिंपल आंसर डायरेक्ट आ जाता, फ्रैक्शन की टेंशन ही नहीं रहती। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसके जीरोज़ निकालने हैं, तो इसके जीरोज़ तुम लोग आराम से निकाल ही सकते हो, मैं बस हिंट कर देता हूँ। देखो ये हमारे पास 3x स्क्वायर है, नाउ फाइंड जीरोज़। ये सब लिखना मत एग्जाम में, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि हमको यहाँ पर जीरोज़ निकालने हैं। ये काम तुम खुद से करोगे, बस मैं हल्का से हिंट कर देता हूँ। 3 4 जा 12 होता है, 8 को हमको 2 पार्ट में ऐसे बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, तो 6 और 2 में बांट दो। ये हो जाएगा तुम्हारा 3x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2x, तो 8x भी हो गया और 6 2 जा 12 भी हो जाएगा, प्लस का 4 आ गया। इसको यहाँ से फैक्टराइज कर लोगे तो तुम्हारा जो जीरो निकल करके आएगा ना, 1 -2 निकल जाएगा। यानी कि मैं तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि तुम लोग अपना आंसर चेक कर सको। वैसे तो बुक होगा तो तुम लोग चेक कर ही लोगे, बाकी मैं आंसर बता देता हूँ कि जो पहला वाला जीरो निकलेगा वो -2 निकलेगा, और जो दूसरा वाला जीरो जिसको हम बीटा कहते हैं वो हमारा -2 डिवाइड बाई 3 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करके देख लेना। गॉट इट? समझ में आ गया इतना? मेन है तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझोगे तो नहीं बनेंगी चीज़ें। चलो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। बच्चों थर्ड वाले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं तुम लोगों को अपने खुद के बुक से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, एक ऐसा बुक जिसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। पिछले साल बच्चों ने आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल भी किया था, उसके बाद भी कुछ चीज़ें उनको गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने ये वाला बुक बनाया था। जो बच्चे इस बुक से सॉल्व किए हैं ना, उन्होंने खुद रिकमेंड किया है इस बुक को कि सर वाकई में ये बुक आपने आगे नेक्स्ट जनरेशन को सोच करके बनाया था, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन डाले थे, और हमारे एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ में भी आई थी हमको। मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा फंसेगा, लेकिन मैं ये जरूर क्लेम करूँगा कि इसके क्वेश्चन अगर तुमने बना लिए ना तो बोर्ड एग्जाम के मुश्किल क्वेश्चन भी तुम्हें ईजी लगने लगेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, इसमें तुम्हें नोट्स मिलेंगी, एक्सपेक्टेड PYQs मिलेगा, एग्जाम्पलर के जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो मैंने कराया है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, हर चैप्टर के बाद वर्कशीट मिलेगा, माइंड मैप्स मैंने दिए हैं, और लास्ट में सैम्पल पेपर भी है। और तुम बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर ये तो आपने पिछले साल के बच्चों के लिए बनाया था, तो इस साल आप नया बनाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही रखने वाला ही हूँ मैं। अगर मैं नया बुक बनाता भी तो तुम लोगों को पहले तो मैं जो महंगा मैं उसको प्रोवाइड कराना पड़ता, और दूसरी चीज़ कि उसमें बस मैं को क्या ऐड करता, तो 2026 का क्वेश्चन पेपर ऐड करता, यही करता ना। तो जो भी बच्चा इस वाले बुक को लेगा, और मुझे इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है मेरी टीम का, उसमें व्हाट्सअप करेगा कि सर मैंने ये बुक लिया है, उसका पिक्चर भेजेगा, रिव्यू भेजेगा टेली का क्या नाम है अमेजोन में देख करके, तो उसके बाद मैं तुम लोगों को 2026 का 25 का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का पैकेज है ना, वो डायरेक्ट मैं PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। अलग से देता है यहाँ पर बुक में डाल करके, बुक भी मोटा होता है, तुम लोगों का ये पैसा भी महंगा पड़ जाता है, फालतू है। तो अगर तुम लोग ये बुक लेना चाहते हो तो फटाफट जाओ अमेजोन पे, क्योंकि अभी लिमिटेड स्टॉक ही है। इस बार मैंने क्योंकि नया बुक नहीं छपवाया है, कुछ बचे हुए थे, मैंने सोचा बच्चों को बस वही दे देना है, और फिर नया बुक इस साल फिलहाल नहीं छपवाना है मेरे को। तो तुम सारे के सारे बच्चे फटाफट जाकर के इसे परचेस कर सकते हो अमेजोन से। अमेजोन पे सर्च कर लेना MD सर क्वेश्चन बैंक या MD सर क्लास 10 लिखना, तुम्हें अमेजोन वाला जो एप्लीकेशन है ना उसमें मिल जाएगा ये बुक। ठीक है, वहाँ पर तुम रिव्यू भी देख सकते हो। अगर तुम्हें सैम्पल भी देखना है इस बुक का तो मेरे टेलीग्राम पे जाकर के सैम्पल भी देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा एक कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 का सैम्पल भी डाल दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये ज़रूरी बात थी जो तुम लोगों को बताना था। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अल्फा और बीटा जीरोज़ हैं हमारी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, हमें फाइंड करना है वैल्यू 1 डिवाइड बाई अल्फा, 1 डिवाइड बाई बीटा, -2 अल्फा बीटा का। इसमें तुम लोगों को सबसे पहले तो अल्फा और बीटा का वैल्यू पता करना पड़ेगा, और वो कहाँ से निकलेगा? तो इस वाले पॉलिनोमियल से निकलेगा। जब वो वैल्यू निकल जाएगा तो हम इसे थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते।
थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करेंगे और फिर उन वैल्यूज़ को पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। चलो समझाता हूँ कैसे करना रहता है। तो देखो ये हम लोगों को पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसका जो तरीका मैंने तुम्हें एक तो बताया कि अल्फा और बीटा का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, एक वो तरीका है। दूसरा इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ ताकि तुम लोगों के एग्जाम में काम भी आ जाए, टाइम भी बच जाए, और सही तरीका मतलब कोई गलत तरीका भी नहीं है, बढ़िया तरीका है। उसमें हम लोगों को क्या करना है कि देखो भाई, हमें फाइंड करना है वैल्यू 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का। तो हम बिना अल्फा बीटा का वैल्यू निकाले भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोग हैं बिना अल्फा बीटा का वैल्यू निकाले कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? एक आध ट्रिक है, बहुत तगड़ा ट्रिक है। ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। जितने भी मैथ्स में तुम ट्रिक देखते हो ना, वो ट्रिक एक्चुअल में रहता नहीं, कॉन्सेप्ट रहता है। अब तुम्हें समझाता हूँ। देखो अभी तक हमने सीखा कि जो सम ऑफ जीरो होता है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस बी डिवाइड बाई ए होता है ना। तो यहाँ पर से क्या मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ? तुम लोग यहाँ से निकाल तो सकते हो। देखो माइनस की साइन लगाओ पहले, फिर b के बदले में माइनस का 5 है वो लिख दो, और a के बदले में नीचे में 1 लगा दो। तो ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, और नीचे में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर मुझे निकालना हो तो वो होता है c डिवाइड बाई ए। तो c का वैल्यू अपने पास 4 है, नीचे में 1 हो गया, तो ये अपना 4 बन जाएगा। बोलेगा ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया कि ये तो निकाल लेंगे। नाउ अब हम लोगों को जो फाइंड करना था उसके पास तुम आ जाओ। हमें फाइंड करना था 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा और माइनस में 2 इंटू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। हमें इसका वैल्यू निकालना था ना। तुम एक काम करो, सिंपली इसको थोड़ा सॉल्व करो। ये वाला माइनस वाले पार्ट को तो बाद में करेंगे, उसको अलग से कर लेंगे सॉल्व। फिलहाल तुम बस इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, नीचे में अल्फ़ा और बीटा अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम उनको यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा का 1 से मल्टीप्लाई होकर के बीटा आ गया, प्लस की साइन लगी ये वाला, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फ़ा का 1 से मल्टीप्लाई होकर के अल्फ़ा आ गया। ठीक, गॉट इट, इतना समझ में आया। माइनस की साइन के साथ 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा है। ओके, क्लियर बा। अब ये जो बीटा प्लस अल्फ़ा है इसका वैल्यू तो हमारे पास पहले से है। अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फ़ा बोलो, बतिया एक ही होता है। तो बीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू हमने 5 निकाल रखा है, तो मैं इसके बदले में यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ, और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी मैंने 4 निकाल रखा है, तो इसके बदले में मैं यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ। गॉट इट, समझ में आया इतना। फिर माइनस की साइन लगा करके 2 लिख दिया मैंने, और मल्टीप्लाई में फिर अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मैंने 4 निकाल ही रखा है, तो उसके बाद में फिर 4 लिख दो। ये ऐसे डायरेक्ट कट नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन नहीं है, यहाँ पर माइनस की साइन है। अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन रहता तो 4 से 4 को कैंसिल कर सकते थे। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए पहले तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 4, और माइनस में 4 2 जा 8 हो गया। सॉल्व करने का ईजी तरीका यही है कि तुम इसका इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो ऊपर में, तो ये 5 है, माइनस की साइन लग जाएगी, 4 8 जा हो जाएगा 32, और नीचे में अपने पास 4 है। और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस का 27 डिवाइड बाई 4, और यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका जो है ना, उसमें तुम्हारा पूरा का पूरा पेज फुल हो जाएगा। उसमें बस यही करना है कि पहले इसको फैक्टराइज करके यहाँ से जीरोज़ निकालने हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना है। फिर वो वाले वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके तुम वैसे भी कर सकते हो, वो भी गलत तरीका नहीं है। लेकिन ये जब शॉर्टकट तरीका हमें पता चल गया, जब हमने मेहनत करके इसको याद कर ही लिया पिछले 2-3 क्वेश्चन में, तो कहा है हम लंबा मेथड यूज़ करें, ईजी मेथड यूज़ करो, है ना। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से तुम्हारा जो 4th वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम बनेगा, वो तो और ज़्यादा ईजी है। थर्ड के बाद तुमको मैं अगर 4th वाला क्वेश्चन दिखाऊं, तो थर्ड वाले में तो अलग से -2 अल्फ़ा इंटू बीटा भी था, इसमें तो बस इतना ही दिया हुआ है। तो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ना, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, उसको उसी तरीके से इसको सॉल्व करो और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ये काम भी नहीं करना है, तो इससे भी ईजी है 4th वाला। 5th वाला थोड़ा अलग है, इसको बनाते हैं। इफ़ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज निगेटिव, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो निगेटिव है ऑफ द अदर, यानी कि दूसरा वाला जितना भी है ना उसी का सेम है। 2 जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये तो अभी तक तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरो हैं। तो जो एक जीरो है वो दूसरे वाले का निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक जीरो हमारा 5 होगा तो दूसरा वाला माइनस का 5 होगा, एक अगर 6 होगा तो दूसरा वाला माइनस का 6 होगा, ये इसका ये मतलब है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको यहाँ पर जो के दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे बनाना है इसको, चलो समझते हैं कॉपी में। तो देखो यहाँ पर हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हम लोगों से कहा यह गया था कि एक जीरो दूसरे वाले का निगेटिव है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट 1 जीरो, मान लेते हैं एक जीरो जो है वो हमारा अल्फ़ा है, ठीक है। तो जो सेकंड वाला जीरो होगा बच्चों वो उसका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव मतलब माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा। समझ में आया। इस बार दूसरा जीरो को बीटा नहीं लिखना है, क्वेश्चन में ही हमारा काम आसान कर दिया है कि पहले वाले जीरो का दूसरा वाला जीरो निगेटिव है, तो पहले वाले को अगर अल्फ़ा मानोगे तो दूसरा वाला माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करें सर, हम यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सम ऑफ ज़ीरो वाला। जो सम ऑफ ज़ीरो होता है वो होता है -b डिवाइड बाई ए।
यही वाले कॉन्सेप्ट से तुम्हारा आंसर 2 लाइन में आ जाएगा। देखो कैसे, सम ऑफ जीरो का मतलब है हमें इनका सम करना है, पहले वाला अल्फ़ा है, दूसरा वाला माइनस का अल्फ़ा है। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ कि पहले माइनस की साइन लगानी है, फिर बी के बदले में देखो जो एक्स के साथ है ना वो सारा का सारा बी का वैल्यू होता है, यानी जो -8 और के है ये पूरा का पूरा हमारा बी का वैल्यू है, और ए के बदले में अपने पास 4 है तो उस 4 को लिख देंगे। अब यहाँ से तुम देखो प्लस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद यहाँ पर जीरो लिखो, इक्वल के उस साइड में ये माइनस और माइनस प्लस का 8k हो गया और डिवाइड बाई में 4 हो गया। अब यहाँ से पहले कट कर लो तुम एक ही बार में, 4 के टेबल में ये 2 टाइम पे कैंसिल, 4 के टेबल में 2 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू 2k बचेगा। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो 2 को यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये जीरो डिवाइड बाई ऐसे 2 हो जाएगा, इक्वल के साइड में k, और जीरो डिवाइड बाई 2 तो हमारा जीरो ही होता है, तो k का वैल्यू हमारा फाइनल जीरो निकल करके आएगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। आया समझ में? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस दिखते खतरनाक हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं पहली बार तो लगता है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन ईजी होते हैं। ठीक है, अगले वाला क्या है भाई, द सम ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी इसी टाइप से बनेगा जो अगले वाला 6 वाला है ना, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो हल्का सा अलग है तो मैं समझा देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर पूरा पूरा आप स्किप मत कर दिया करो, थोड़ा समझा दिया करो। तो ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो 6 वाला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि इफ़ द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि जो सम ऑफ जीरो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरो के, और हमें बोला गया यहाँ पर से जो के दिख रहा है ना, इस के की वैल्यू निकालनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज़ होता है वैसे यूज़ होगा, चलो कॉपी में समझते हैं कैसे बनाना है। तो देखो ये हमें कहा गया है कि सम ऑफ जीरो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरो के। ठीक है, सम ऑफ जीरो होता क्या है भाई, सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। जब हम सम ऑफ जीरो का वैल्यू निकालते हैं तो वो माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर आता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो सी डिवाइड बाई ए के बराबर आता है। तो यहाँ पर से सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि हम इनके जो वैल्यूज़ है वो पुट कर सकते हैं, या तो तुम डिनोमिनेटर में देखो दोनों में ए है तो तुम ए को ए से कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ना शुरू में तुम पॉलिनोमियल लिख लेना, मैंने वो नहीं लिखा, मैं लिख ही देता हूँ पहले। यहाँ पर हम लोगों को जो पॉलिनोमियल दिया है वो के, उसका नाम है एफ टी, पॉलिनोमियल का नाम एफ टी है, इस बार टी वाला वेरिएबल यूज़ किया है, तो के और फिर टी का स्क्वायर है, प्लस में 2t है, और प्लस में अपने पास 3k है। ये पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया हुआ है, और यहीं से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तुम चाहो तो पहले तो ए से ए को कैंसिल ही कर लो, क्योंकि दोनों तो सेम ही होंगे भैया, ये ए और ये ए के का है, तो के लिखूंगा तो कटे हुई जाएगा, तो निपटा दो इसको डायरेक्ट ऐसे, ए से ए कैंसिल, बचा अपने पास माइनस बी इक्वल टू सी, माइनस की साइन लगाओ, b के बदले में कितना है 2 है तो 2 लिख दो, c के बदले में कितना है, c के बदले में 3k है तो 3k लिख दो, बस अब 3 को ट्रांसफर कर दो, आ गया आंसर, -2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू k आ गया, बस और कुछ करनी नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो 6 वाला क्वेश्चन है वो भी खेल खत्म हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोगों से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो ये जो 7th वाला क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं ना, ये वैसे तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम लोगों को आना चाहिए, अगर एग्जाम में आ गया तो कुछ भी हो सकता है भाई बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर है क्या, तो क्लास 9th में भी इस टाइप के आर एस अग्रवाल वाले और आर डी शर्मा वाले बुक में क्वेश्चन थे। इसमें हम लोगों को ना रूट वाले नंबर्स को फैक्टराइज करना है, जिसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो वैसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, बाकी जो नहीं मैं कराऊंगा उसे तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और इसके बाद भी जो क्वेश्चन है वो भी पिछले वाले की तरह ही है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के रहेंगे, इंपॉर्टेंट लगेंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करा दूंगा। जैसे यहाँ पर बेसिक वाले क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ, बेसिक क्योंकि रूट वाला समझ में आएगा तभी थोड़े मुश्किल वाले समझ में आएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे फैक्टराइज करें, क्या इसका तरीका, चलो समझते हैं। तो देखो जो पहला पार्ट है जिसमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x और माइनस का 6 है, इसमें हम लोगों को करना ये है कि पहले 6 को देखना है कि आखिर अगर हम 6 को फैक्टराइज करते हैं तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 2 के टेबल में 3 टाइम पे जाएगा, फिर 3 1 जा 3 आ जाएगा, यानी कि 6 को हम ऐसे 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें दिमाग ये लगाना है कि आखिर हम यहाँ पर ऐसे कौन से दो नंबर लिखें जिनको प्लस माइनस करने पर 2√2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो इसका तरीका ये है कि तुम देखो यहाँ पर √2 है ना, और 6 के फैक्टर में भी 2 आ रहा है। सबसे पहले इस 2 को तुम दो पार्ट में तोड़ दो, एक है तुम्हारा √2 और दूसरा भी √2। हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2। अब यहीं से तुम्हें आंसर मिलेगा। अब तुम्हें ये सोचना है कि इस 3 का हम कैसे यूज़ करें इनके साथ कि हमें सॉल्व करने पर 2√2 मिल जाए। तो इसका सिंपल सा आंसर तुम्हें खुद ही मिल जाएगा कि 3 को तुम 1√2 दे दो, और फिर माइनस में तुम ऐसे लिख दो 1√2। तो 3 1 जा तो 3 ही रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं, √2 मिल करके 2 बन जाएंगे, और फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि इसका जब प्रोडक्ट होगा तो अपने पास माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस की भी साइन है और ये माइनस की वजह से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आंसर आएगा। साथ ही साथ इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3√2 में से 1√2 माइनस होकर के 2√2 भी आ जाएगा।
तो कभी भी रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें प्रोडक्ट में आंसर चाहिए ना, उसको फैक्टराइज करना है और फिर यहाँ पर जो रूट में नंबर है वही नंबर हम लोगों को वहाँ पर लेकर के आना है किसी तरीके से। जैसे इसमें 6 में 2 मिल गया तो 2 को हमने √2 और √2 में बांट दिया। अब इसे सॉल्व करो। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें क्योंकि जीरो फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे x² प्लस में 3√2x और फिर माइनस में 1√2 और फिर x हो जाएगा। माइनस का 6 है और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 0 आ गया। अब इसमें से कॉमन क्या क्या मिल रहा है भाई, तो यहाँ पर से तो दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लो, एक x बच जाएगा और यहाँ से पूरा का पूरा 3√2 बच जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आखिर इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है। जो तुम्हारे पास यहाँ पर पहला नंबर है ना ब्रैकेट के अंदर, वही नंबर यहाँ भी पहला नंबर होना ही होना चाहिए, तभी तो हम फिर आपस में फिर लास्ट में एक बार और कॉमन लेंगे। तो हमें यहाँ पर x चाहिए ब्रैकेट के अंदर। तो तुम बस ये देखो कि इन सभी में से मैं ऐसा क्या बाहर निकालूं कि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x बच जाए। तो यहाँ पर -1 और √2 है, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो बस ब्रैकेट के अंदर x बच जाएगा ना। तो इसमें से भी तुम्हारा यही कॉमन मिलेगा। यानी तुम्हें ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ पर 2√2 हम कॉमन कैसे ले रहे हैं, उतना दिमाग नहीं लगाना है। शॉर्टकट ट्रिक इसका यही है कि जो यहाँ ब्रैकेट में, तुम्हें यहाँ पर वही ब्रैकेट में लाने की कोशिश करनी है। तो ये -1 तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधे इसको लिख देंगे -√2 ऐसे। ये जो -√2 है ये बाहर कर दिया तो यहाँ पर x बच जाएगा और फिर उसके बाद ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी और यहाँ पर हमारा 3√2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो यहाँ है वही यहाँ पर आ जाएगा। तुम इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये निकल कर आ ही जाएगा। अभी हमने यहाँ पर समझा। तो ये इसका तरीका है, यानी एक साइड कॉमन ले लो, दूसरा वाला ऑटोमेटिक कॉमन निकल करके आ जाता है। तो हमारे पास एक फैक्टर हो जाएगा x और फिर 3√2, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस में √2, इक्वल के उस साइड में अपने पास 0 है। अगर यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूँ, यानी कि एक 0 निकाल लूँ, तो x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 करूँगा तो ये उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, यानी जो अल्फा है वो हमारा माइनस का 3√2 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं इधर से बीटा का वैल्यू निकालूं तो ये वाला जो मेरा माइनस का √2 है वो उधर जाकर के प्लस का √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो वैल्यूज़ निकल करके आ जाएंगे अल्फा और बीटा का। अब हम लोग को वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप को, तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे जो पहले हम लोगों ने किया था। नाउ वेरिफिकेशन, ठीक है। अब अपन यहाँ पर से वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो वेरिफिकेशन के अंदर हमें सबसे पहले सम ऑफ 0 करना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 3√2 और उसमें ऐड कर देंगे अपन √2। अरे यार इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वाले जो क्वेश्चन तुम लोगों को सिखाया था उसमें क्या बताया था, सम ऑफ 0 इक्वल टू -b/a करके सॉल्व कर लो। वो भी तरीका सही है, ये भी सही है कि तुम पहले ये सॉल्व कर लो। तो ये कितना निकल करके आएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस में 2√2, यही होगा ना। यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और सॉल्व होकर के हमारे पास 2√2 बचेगा और निगेटिव वाले साइन के साथ, क्योंकि बड़े नंबर में निगेटिव साइन थी। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं जो सम ऑफ 0 होता है वो होता है -b/a के बराबर। तो अब तुम इसे सॉल्व करके दिखा दो। माइनस की साइन है, पहले वो लगाओ। b के बदले में क्या था अपने पास, तो ये 2√2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2√2 और फिर a के बदले में क्या है भाई, तो x² के साथ कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये भी देखो हमारा माइनस में 2√2 आ गया। तो हमने दोनों को आपस में एक तरह से इक्वल कर दिया। तो बस यहाँ पर तुम ऐसे वेरीफाइड लिख दो, ऐसे भी किया जाता है। बाकी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 में तुम लोगों को सिखाया वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। अगेन अब दोबारा हम लोग वेरीफाई करेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ 0 को। तो अल्फा इंटू बीटा अगर किया जाए तो माइनस का 3√2 का जब मल्टीप्लाई होगा √2 से तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 2, √2 मिल करके 2 बन गया, तो ये हो जाएगा -6। और ये होता है c/a के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं c/a करता हूँ तो c का वैल्यू -6 दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, देख लो यहाँ पर। और उसके बाद नीचे में a का वैल्यू तो 1 है, तो ये आ गया ना -6, दोनों इक्वल आ गए। तो इस तरीके से ये भी वेरीफाइड हो जाएगा। तो रूट वाला कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं होता है, बस ये चीज़ तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इसे ये वाला कर दिया ना, इसी टाइप से कुछ और जो मुश्किल मुझे लग रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले जो क्वेश्चन है वो भी तुम लोगों को सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो एक ये जो 5th वाला क्वेश्चन है इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा डरते इसलिए क्योंकि इसमें एक नई टाइप से चीज़ें दी हुई रहती है। मतलब पिछला वाला तो समझ में आ गया, बेसिक टाइप से था, इसमें ब्रैकेट करके दिया हुआ रहता है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि आखिर इसमें करना क्या है। जबकि मैं हकीकत बताऊँ तो ये वाला पिछले क्वेश्चन से भी ज़्यादा ईजी है। कभी भी अगर ऐसा तुम क्वेश्चन देखो ना तो डरा मत करो, खुश हो जाया करो। खुश होने का रीज़न ये बच्चों कि यहाँ पर तुम्हारे लिए पहले से ये फैक्टराइज करके आधा दिया हुआ है। तुम लोग आए कैसे दिया है सर, आओ दिखाता हूँ। ये देखो 2s का स्क्वायर है वो लिखो, यहाँ पर तुम s का 1 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के बाहर s है ना, तो उसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो s आ जाएगा और फिर ये माइनस की साइन भी है तो माइनस का s बन जाएगा। उसी तरीके से इसका तुम इससे मल्टीप्लाई करो और माइनस की साइन है तो पहले माइनस की साइन लगा दो, तो ये 2√2 और फिर s हो जाएगा। और फिर प्लस में अपने पास जो रूट का 2 है वो एज इट इज उतार दो, इक्वल को साइड में 0 कर दो। तो अब तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में वो चीज़ सोचना ही नहीं है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, कुछ भी करना है। यहाँ पर पहले से 1 2 3 4 टर्म आ गया ना, बस तुम इनमें से चीज़ों को कॉमन लेकर के सॉल्व कर दो।
देखो यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, दोनों में से एस कॉमन ले लिए, बचेगा यहाँ पर से हमारे पास ये 2 और एक एस बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं तो माइनस का 1 है। अब यहाँ से तुम लोगों को देखो ब्रैकेट के अंदर 2 और s चाहिए। हमने क्या सीखा है कि जो इधर आता है वही चीज़ यहाँ भी चाहिए, तो 2 और s अगर मुझे चाहिए तो इसमें से मैं क्या बाहर लिख दूँ ताकि ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 2 और s बच जाए। तो ये देखो 2 और s को बचाने के लिए माइनस और ये रूट के 2 को मुझे बाहर करना पड़ेगा, तो माइनस और रूट का 2 अगर मैं बाहर करूँगा तो 2 और s मेरे यहाँ ब्रैकेट के अंदर ऑटोमेटिक बच जाएगा, और रूट 2 तो मैंने पहले से बाहर कर दिया है, प्लस के बदले में यहाँ पर माइनस की साइन लग जाएगी क्योंकि मैंने माइनस का साइन बाहर निकाला है, और रूट 2 चूँकि बाहर चला गया तो उसके बदले में 1 हो जाएगा, जो यहाँ वही यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इसका निंजा टेक्निक। आंसर निकल कर क्या आ गया, एक हो गया फैक्टर हमारा 2s माइनस का 1 ये वाला, और दूसरा हो गया अपने पास s और माइनस में रूट का 2 इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। खत्म खेल। अब हमारे पास जो अल्फा निकल करके आएगा, यानी कि पहला वाला जो 0 निकलेगा, अगर हम 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से -1 उधर जाकर के +1 बनेगा और 2 जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, एक 0 यहाँ से निकल गया। और वैसे यहाँ से अगर हम दूसरा 0 निकालें तो माइनस का रूट 2 उधर जाकर के प्लस का रूट 2 हो जाएगा, तो बीटा अपने पास प्लस का रूट 2 हो गया। अब वेरिफिकेशन भी करनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो कंप्लीट करते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए वही वाला काम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो तुम ये करो, नहीं तो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने सिखाया कि अल्फा प्लस बीटा का पहले वैल्यू निकाल दो, फिर इसका वैल्यू निकाल करके वेरीफाई लिख दो, दोनों तरीके से ही है, तुम्हें जो इजी लगे वो कर लो। तो अल्फा और बीटा के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2, और प्लस में बीटा के बदले में अपने पास है रूट का 2, इधर अपने पास माइनस की साइन है वो लगेगी, बी के बदले में कौन सा नंबर है ये इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो जो भी एस के साथ है ये पूरा का पूरा अपने पास बी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ध्यान रखना, ये माइनस की साइन और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये सब हमारे बी के वैल्यू हैं जो भी एस के साथ है। तो ये हो जाएगा एक बार और, फिर माइनस की साइन, अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग ये वाला माइनस लगाए हैं और फिर एक और माइनस आ जा रहा है, हमें पता है माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दो डायरेक्ट, और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको उतार दो, टाइम बचाओ एग्जाम में। और नीचे में ए के बदले में 2 दिया हुआ है, ये वाला 2, तो हमने यहाँ उतार दिया। अब इसको सॉल्व करो, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में 2 रूट में 2 और डिवाइड बाई में 2, और इधर भी तुम देखो तो वही चीज़ है, प्लस की साइन उसको हटाओ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 रूट में 2 और डिवाइड बाई में 2, हो गया ना वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से पहला वाला हमारा वेरीफाइड हो गया। सेकंड वाले को भी अगर हम लोग करें दोबारा से, अब हम लोग अगर प्रोडक्ट वाले को करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा सी डिवाइड बाई ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई में रूट 2, सी का वैल्यू कितना है भाई रूट 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसके बदले में रूट 2 चिपका दो, और डिवाइड बाई में ए के बदले में 2 है, इसका मल्टीप्लाई होगा रूट 2 का 1 से, तो ऊपर में रूट 2 आ जाएगा, नीचे में 2 है ये है, और इधर भी वही चीज़ है रूट 2 डिवाइड बाई में 2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो मेन कहने का मतलब है कि रूट वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है, वो ज़्यादा इजी होते हैं अगर तुम उसको अच्छे से समझ लो तो। ठीक है, एक आध क्वेश्चन चलो रूट वाला और बना लेता हूँ, थोड़ा सा और जो मुश्किल मुझे लगे तुम लोगों के लिए, उस क्वेश्चन को निपटाते हैं, फिर जो आगे वर्ड प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 8th वाला क्वेश्चन मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तुम लोगों को लगेगा सर ये तो इजी दिख रहा है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग क्या है, तो इंटरेस्टिंग वही है कि हम आखिर इसको किस नंबर में फैक्टराइज करें, ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर तुम इनका प्रोडक्ट करोगे तो 4 3 होता है माइनस का 12, यानी कि मुझे इसे कुछ ऐसे 2 नंबर में बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आ जाए। अब वो पता कहाँ से चलेगा, वो पता चलेगा इसको भी फैक्टराइज करके, हमें यहाँ पर रूट का 2 लाना है ना, हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, रूट का 2 लाना है, तो 12 को तुम 2 के फैक्टर में तोड़ो, तो 2 × 6 जो है भाई वो हमारा 12 होता है। अब इस 2 को तुम बना दो रूट का 2 और फिर रूट का 2, और इसको यहाँ पर मिला करके हमें किसी तरीके से 5√2 लाना है। तो हम क्या करें, अगर हम लिखते हैं इसको ऐसे 6√2 और माइनस में 1√2 जैसे पिछले बार किए थे, तो 6√2 और 1√2 माइनस होगा तो हमारे पास 5√2 आ जाएगा, तो यही इसका फिर फैक्टर हो जाएगा। बाकी ये जो तुम लोगों को 5 वगैरह सिंबल दिया है इससे डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पॉलिनोमियल सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस में अपने पास 6√2x हो जाएगा, और माइनस में √2x हो गया, माइनस का 3 है, इक्वल को साइड में 0 आ गया। इन दोनों में से आखिर कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर तुम्हें देखो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं सिखाता हूँ, इसमें ट्रिक क्या है, इसमें अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम क्या क्या कॉमन लें, तुम इसको देखो ये सिंपल दिख रहा है, यहाँ से कॉमन लेना ज़्यादा इजी है, यहाँ से कॉमन लेना ज़्यादा इजी है, तो इसको तुम उल्टा घुमा दो। मैं तुम्हें एक मस्त ट्रिक सिखाने वाला हूँ, उल्टा घुमा दो का मतलब ये माइनस वाले को पहले लिख दो, ऐसे तो माइनस में 2 रूट में x लिख दो, माइनस का 3 लिख दो, और ये जो प्लस का 4x का स्क्वायर है और प्लस में 6√2 है इसको ऐसे लिख देंगे, इक्वल को साइड में 0 कर देंगे, तो इससे कोई दिक्कत थोड़ी है, हमने बस रीअरेंज किया है, ऐसे किया जा सकता है। इससे लेकिन फ़ायदे बहुत हैं। क्या फ़ायदा है भाई, तो अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाता हूँ तो मेरे को क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर से मेरे को कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है सिर्फ माइनस की साइन के अलावा, तो भाई माइनस का 1 कॉमन ले लो। ठीक है, समझ में आया इतना, माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ से ये 2 और रूट के नहीं यार रूट के अंदर x नहीं था, मैंने कहा लिख दिया है,
√2 है बच्चों। अरे दादा मैंने खतरनाक ही लिख दिया। √2 और x को हमने रूट के अंदर डाल दिया था, गलत हो गया था। हाँ, तो ये रूट के अंदर 2 है और x है, ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये जो माइनस का 3 था वो प्लस का 3 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, हमने इसमें से आराम से कॉमन ले लिया। अब इधर तुम्हें बस वही सोचना है, अब तुम्हें यही सोचना है कि अब हम ब्रैकेट के अंदर अगर मुझे √2 और x चाहिए, अगर √2 और x मुझे ब्रैकेट के अंदर चाहिए, तो आखिर मैं यहाँ पर से किस चीज़ को कॉमन ले सकता हूँ? ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं कॉमन लूँ, जिससे मेरे पास √2 और x ब्रैकेट के अंदर आ जाए? तो 4 में से, और एक x है यहाँ पर, इसके पास भी x है, इसका मतलब x तो हम बाहर ले ही लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर एक x बचेगा। इन दोनों में से जो x का स्क्वायर था उसमें से एक x बाहर गया, एक x अंदर रह गया। मुझे अब यहाँ पर रूट का 2 भी चाहिए, क्योंकि यहाँ रूट का 2 तो यहाँ पर रूट का 2 आना ही आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब ये दिमाग लगाएंगे कि आखिर हम 4 में से ऐसा क्या बाहर निकाल लें कि अंदर में रूट का 2 बच जाए। तो उसके लिए तुम लोगों को समझा देता हूँ मैं पूरा कॉन्सेप्ट। देखो, जो 4 है उसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं बच्चों, 4 को, और इस 2 को हम लोग √2 मल्टीप्लाई में √2 लिख सकते हैं। यानी कि 4 को ना हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये भैया 2 मल्टीप्लाई में √2 और मल्टीप्लाई में √2 है। अब मुझे एक √2 अंदर चाहिए, तो बचा क्या बाहर जाने के लिए? ये दोनों बच गया, 2 और √2 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर प्लस की साइन के साथ 2 और √2 को तुम बाहर लिख दो। ये 2 और यहाँ पे रूट का 2 है, ध्यान रखना, और ये x है। तो 2 √2 जब बाहर गया तो अंदर में √2 और x आ गया। तो अगर तुम कभी भी ऐसे कंफ्यूज हो कि आखिर हमें क्या कॉमन लेना है, तो तुम इधर वाले को पहले कॉमन ले लो, ये इसका छोटा सा ट्रिक है। अब तुम्हें इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पर क्या बचेगा, ये अगर हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा है ना, बस यहाँ पे तुम 3 चिपका दो, तुम्हारा आंसर वही होगा। तुम इसका इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, तुम्हारा ये सेम आंसर आ जाएगा। इक्वल को साइड में 0 है। अब ये दोनों हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गए, तो √2x प्लस में 3 मैंने लिख दिया, और इधर से मेरे पास ये प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, ये 2 रूट में 2x है उसको पहले लिख लेते हैं, और माइनस के 1 को बाद में लिख लेते हैं, आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों फैक्टर्स निकल करके आ गए। अब जब दोनों फैक्टर्स निकल करके आ गए हैं, यानी कि हम लोग अल्फा और बीटा आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो -3 बन जाएगा, यानी 3 उधर जाकर के -3 हो जाएगा, और √2 डिवाइड में आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ कैसे करते हैं? इसको हम इक्वल टू 0 लिखते हैं, जो पिछले क्लासेस में तुमने सीखा है, और आज के वीडियो में भी जो मैंने शुरू में सिखाया है। अब मैं थोड़ा सा बस डायरेक्ट कर रहा हूँ स्पीड में। उस तरीके से यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो -1 उधर जाकर के प्लस का 1 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये दोनों नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। 2 रूट में 2 हमारे नीचे आ गया। अब फटाफट इसका भी वेरिफिकेशन निपटा देते हैं। तो वेरिफिकेशन अगर हम करेंगे तो वेरिफिकेशन करने का तरीका वही है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b डिवाइड बाई a होता है। अल्फ़ा का वैल्यू है -3 डिवाइड बाई में √2, बीटा का वैल्यू अपने पास 1 डिवाइड बाई में 2 रूट में 2। इक्वल को उस साइड में माइनस का b है तो माइनस की साइन लगाएंगे। b के बदले में क्या था भाई? तो b के बदले में 5 रूट में 2 था, तो 5 √2 लिख दो b के बदले में, और a के बदले में 4 दिया हुआ, देखो यहाँ पर a के बदले में 4 है तो उस 4 को लिख दिया हम लोगों ने। अब इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है सर जी? तो इसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि तुम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लोगे तो 2 और √2 ये दो चीज़ें हैं ना, तो इनका एलसीएम हो जाएगा, √2। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। देखा क्या गड़बड़ किया है मैंने, क्या गड़बड़ किया है? -3 डिवाइड में √2 सही किया था ये वाला काम। एक सेकंड बच्चों ना, मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ पर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो उसे सुधारना पड़ेगा, ओके ओके ओके। एलसीएम अगर हम लेते हैं इसका तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग रेशनलाइज नहीं किए, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ, छोटा सा गड़बड़ हुआ है बच्चों। यहाँ पर देखो, ये नीचे में जो रूट आ जा रहा है ना, ये गड़बड़ है, नीचे में रूट नहीं आना चाहिए। हम लोग कभी भी जब सॉल्व करते हैं तो नीचे में रूट इरेशनल नहीं आता है। तुम लोगों को क्लास 9th में याद दिला रहा हूँ, क्लास 9th में तुमने रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, उसमें मैंने सिखाया भी था कि डिनोमिनेटर में अगर कभी भी √2 आए तो फाइनल आंसर वो नहीं होता है, उसको हम लोगों को न्यूमरेटर में लिखना पड़ता है, रूट को हम लोगों को रेशनलाइज करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखते हैं। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि छोटा सा मेरे को यहाँ पर इसको कट करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस को पोस्टपोन्ड। ये जो हमने अल्फ़ा का वैल्यू निकाला था इसको सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फ़ा जो हमने -3 और डिवाइड में √2 निकाला था, हम ऊपर में भी √2 लिखेंगे, नीचे में भी √2 लिखेंगे, तब इसे सही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा -3 √2 और डिवाइड बाई में 4 आ गया। आया समझ में? इस तरीके से रेशनलाइज किया है मैंने, जो क्लास 9th में तुम्हें सीखा था। उसी तरीके से बीटा में भी डिनोमिनेटर आ रहा है ना, तो वो भी करेंगे। 1 डिवाइड में अपने पास नीचे में √2 है तो इसका भी ऊपर √2 और नीचे √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे में हमारा √2 और √2 मिल करके 2 बन जाएंगे, और इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया, और ऊपर में 1 का √2 से मल्टीप्लाई होकर के √2 आ जाएगा। तो ये होगा इसका मतलब कि जो हमारे पास फाइनल में जो जीरोज़ निकल करके आएंगे वो यही होने चाहिए। मैं एक बार बुक में भी चेक कर लेता हूँ ना, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, 7th का 8th नंबर का।
ओके, 7th के 8th नंबर में बिल्कुल ये वाला आंसर दिया हुआ है। 7th के 8 वाले नंबर में ये वाला भी आंसर दिया हुआ है तुम लोगों को जीरो के बदले में। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, वेरीफाई अगर करना चाहते हैं, तो ये वाला भी हम लोगों को करनी पड़ेगा। ठीक है, तो तुम ये वाला आंसर जीरो में लिख सकते हो, लेकिन ये लिख दो तो ज़्यादा बढ़िया है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे टीचर देखते हैं कि तुमने एकदम लास्ट स्टेप तक सॉल्व किया है कि नहीं। तो जब जीरो निकालना तो फाइनली तुम रेशनलाइज करके लिख देना। अब उसके बाद तुम्हारा वेरिफिकेशन फटाफट हो जाएगा। यहाँ से भी हो सकता था, ये वाला भी गलत नहीं था, लेकिन छोटा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो बोर्ड एग्जाम में किया जाता है चेकर के द्वारा, इसीलिए मैंने डिटेल में समझा दिया। तुम भी ये कर ही देना ताकि नंबर कट होने के चांस एकदम खत्म हो जाए। तो हमारे पास फिर से हम आते हैं वापस से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए के पास। अल्फा अपने पास है -3 रूट में 2 डिवाइड बाई में 4, और बीटा हमने निकाल दिया देखो √2 और डिवाइड बाई में 4। इसका वैल्यू हमने पहले ही लिख लिया था, माइनस का 5 रूट में 2 और डिवाइड बाई में 4 आएगा। ये देखो हमने पहले इसका वैल्यू लिख दिया था जो कट किया है। तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया, ऊपर में ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये अगर सॉल्व होंगे तो माइनस माइनस माइनस, कुछ गड़बड़ फिर कर दिया क्या मैंने? अरे यार क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। देखो तो बच्चों वाला गलती कर रहा हूँ मैं, लगता है थक गया। वीडियो लंबा होने लगता है ना तो मैं पक्का थक जाता हूँ। यहाँ √2 और √2 मेरा 2 ना होना चाहिए था, इसको मैंने 4 लिख दिया था। मैं बोलूँ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जो यहाँ है वही यहाँ पर आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि देखो ये हमारे पास यहाँ पे 2 है, √2 मल्टीप्लाई √2 4 थोड़ी होता है, 2 ना होता है, बदलो। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उसका ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो -6 √2 आ गया, और प्लस में √2 है ये है अपने पास, इक्वल को साइड में 5 √2 है, और डिवाइड बाई में हमारे पास 4 है। अगर ये सॉल्व होगा तो फाइनल आंसर हमारे पास निकल जाएगा माइनस में 5 √2, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन जो इधर आया वही हमारे पास इधर भी निकल करके पहले से आ चुका है। इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो इस तरीके से पहला वाला पार्ट हमारा वेरीफाई हो गया। जब ये वाला वेरीफाइड हो गया तो सेकंड वाला भी आराम से हो जाएगा। अगर ये सही है तो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। सेकंड वाले के लिए प्रोडक्ट इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए करना है, तो प्रोडक्ट के बदले में हमारे पास यही नंबर्स, हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, जल्दी सॉल्व होगा। हमारे पास माइनस का 3 रूट में 2 है, डिवाइड बाई में 2, मल्टीप्लाई में ऊपर में √2 है और डिवाइड बाई में 4 है। इक्वल के उस साइड में सी का वैल्यू कितना है अपने पास, माइनस का 3 और ए का वैल्यू 4 है, यानी कि आंसर हमारा -3 डिवाइड बाई में 4 आना चाहिए। ये सब पूरा का सॉल्व होकर के वही आएगा, आ जाएगा आंसर। देखो कैसे आएगा, ये माइनस का 3 है, ऊपर में √2 और √2 मिल करके हमारे 2 बन जाएंगे, नीचे में 2 है और मल्टीप्लाई में 4 है। इक्वल को साइड में जो है उसको उतार दो, यहाँ नीचे का 2 और ऊपर का 2 कैंसिल, तो ऊपर में माइनस का 3 नीचे 4 आ गया, और इधर भी माइनस का 3 और नीचे में 4 आ गया। इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो या तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ये तो काम करते हैं कि अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 वही क्वेश्चन है जो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, बस फ़र्क क्या है कि इसमें हम लोगों को रूट दे करके सॉल्व करने के लिए बोला गया है, जैसे मैंने यहाँ पर सिखा ही दिया है। तो सेम चीज़ों को मैं यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, मैं तुम लोगों को मेन सिखाने आया हूँ, यहाँ पर नोट्स कंप्लीट नहीं करवाने आया हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो खुद से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के जो क्वेश्चन है, खास करके इधर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन सबको तो मैं एक एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आगे अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9th वाला भी तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ये सब मैं बना दूंगा ना, तो 9th वाला तुम लोगों से आराम से बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतनी में रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो एक और बनाता हूँ मैं इस एक्सरसाइज का, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। तो 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे, ऊपर में 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी यहाँ से जो शुरू हो रहा है 20-25 के जो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो फटाफट ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक भी जाकर के वहीं से ले लेना। थैंक यू सो मच।